अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में प्रवासी भारतीयों और अन्य प्रवासी समुदायों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। बात उस विवादित रेमिटेंस टैक्स की हो रही है जो अमेरिका से भारत जैसे देशों में पैसे भेजने पर लगाया जाने वाला था। अमेरिकी सीनेट ने प्रस्तावित रेमिटेंस टैक्स को नरम करते हुए उसकी दर घटाकर 1% कर दी है और ज्यादातर बैंक खाते और कार्ड के जरिए किए जाने वाले ट्रांसफर को इस कर से बाहर रखा है। यह फैसला उन लाखों एनआरआई और अन्य प्रवासी समुदायों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो नियमित रूप से अपने वतन पैसे भेजते हैं। 27 जून को जारी किए गए वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नए ड्राफ्ट में पहले की तुलना में काफी बदलाव दिखे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस टैक्स का प्रस्ताव पहली बार 5% की दर से रखा गया था, जिसे बाद में घटाकर 3.5% किया गया और अब सीनेट के ड्राफ्ट में इसे और कम करके सिर्फ 1% कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि यह टैक्स केवल उन ट्रांसफरों पर लगेगा जो नकद या इसी तरह के फिजिकल माध्यम से मनी ट्रांसफर प्रदाताओं को सौंपे जाते हैं। बैंक खाते या अमेरिका में जारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किए गए ट्रांसफर पर यह टैक्स नहीं लगेगा। बिल में साफ कहा गया है कि टैक्स सिर्फ नकद और इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट पर सीमित रहेगा, यानी सिर्फ तब जब भेजने वाला व्यक्ति कैश, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक या किसी अन्य फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से रेमिटेंस करता है। साथ ही इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि वह पैसा इस टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा जो किसी वित्तीय संस्था में या उसके जरिए रखे गए खाते से आते हैं, बशर्ते कि वह अमेरिकी नियमों का पालन करती हो या फिर अमेरिका में जारी किए गए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर किया गया हो। 2023-24 में भारत को अमेरिका से ही 32.9 अरब डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई थी, जो कि भारत की कुल रेमिटेंस का लगभग 27.7% है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में भारत की कुल रेमिटेंस दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। 2010-11 में जहां यह आंकड़ा 55.6 अरब डॉलर था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 118.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसीलिए जब अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह प्रस्ताव रखा गया कि विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर 5% टैक्स लगेगा, तो दुनिया के कई देशों में बसे प्रवासी समुदायों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। विशेष रूप से भारत, मैक्सिको, फिलीपींस जैसे देशों में जहां बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में रहते हैं और वहां से अपने देश पैसे भेजते हैं, वहां के परिवारों और समाज में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं होने लगी थीं। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले एनआरआई समुदाय पहले से ही अपने यहाँ और अमेरिका में टैक्स नियमों का पालन करते हैं। अगर उनके द्वारा भेजे गए पैसों पर भी टैक्स लगाया जाता तो यह डबल टैक्स जैसा असर पैदा करता, जिसका विरोध कई आर्थिक विशेषज्ञ और सामाजिक संगठनों ने भी किया था।